हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। हमारे पास मीन सिटीजन्स के पास एंड साथ में गवर्नमेंट्स के पास ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिसके थ्रू में वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करती हैं या करती चली आई हैं। प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि जो भी हमारे पास फॉरेस्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने कुछ क्लास में डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली इसीलिए हुआ था कि इन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं इनको अच्छे से हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, और जो भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस है उसको बहुत हद तक रोक सके, जिसके थ्रू में हम उनका एक्सप्लॉयटेशन कम कर पाएँ। सो नाउ आज हम कुछ और स्टेप्स पढ़ेंगे कि ऐसे क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि जो भी अगर हमारे पास ट्री है, सपोज करिए हमको ट्री की ज़रूरत है, हमें डेवलपमेंट करने के लिए ट्री भी चाहिए, फर्नीचर्स बनाने हैं, ठीक है, बहुत सारे हमें फर्नीचर्स बनाने हैं, कहीं एक्सपोर्ट करना है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें ट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स का कैटेगराइजेशन कर दें कि इन प्लांट्स का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पजेज के लिए कर सकते हैं और इन प्लांट्स का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पजेज के लिए नहीं कर सकते हैं, और उनको साथ करें, एक प्लानिंग बनाएं कि इस टाइप के ट्री की कटिंग इस सीज़न में करनी है। जब इनकी कटिंग कर लेंगे तो दूसरे सीज़न में दूसरे स्पॉट पे सेम प्लांट्स की एक सैम्पलिंग को एक तरीके से प्लांटेशन भी करेंगे। हम एक तरीके से प्लांट्स को काट भी रहे हैं और जिस लोकेशन से उसको काट रहे हैं किसी दूसरे लोकेशन पे या किसी और लोकेशन पे जा कर के वहाँ पे एक प्लांट की सैम्पलिंग भी लगा देंगे। हमने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया, और एक प्लांट की जब सैम्पलिंग वहाँ लगा देंगे तो प्लांट आने वाले कुछ सालों में ग्रो कर जाएगा, तो उसकी एक तरीके से भरपाई हो जाएगी। तो पहला मेथड यही है कि हम जो भी हमारे पास ट्री अवेलेबल है उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं, किसका कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकें। तो प्लानिंग भी करें और साथ में उनको रेगुलेट भी करें। रेगुलेट कैसे कर पाएंगे? रेगुलेट करने के लिए आपको कुछ ऑफिशियल्स चाहिए होंगे, उनसे आपको परमिशन लेनी होगी, एक ऑफिस बना दिया जाए। जैसे इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री चलती है? मिनिस्ट्री चलती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमारे वहाँ एक मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसी में किसी डिपार्टमेंट्स को ऐसा काम दे दिया जाए कि आप ये सारे काम करते रहें। सेकेंड मेथड ये अपना सकते हैं कि कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट फायर। मीन्स कि अगर कभी फॉरेस्ट के अंदर में फायर लग गई, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कर पाएँ। अगर नहीं करेंगे ऐसा, आपने लास्ट ईयर सुना होगा कि फॉरेस्ट में जो अमेजन फॉरेस्ट है वहाँ पे वाइल्ड फायर लग गई थी, तो उसके कारण में जो भी वहाँ पे वेजिटेशंस हैं, जो भी वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, वो उनकी लाइफ जो है डेंजर में जा सकती है, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करना चाहिए। ये भी एक मेथड हो सकता है कि अगर न्यू प्लांट्स को आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट जो प्लांट्स किसी एरिया में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे अगर फायर लग जा रही है, फायर नेचुरल तरीके से भी हो सकती है और वो फायर किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी लग सकती है, तो दोनों पे लगाम लगाएं। तो ये ऐसा कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं। थर्ड ऐसा कर सकते हैं रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। फर्स्ट क्या, एफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कि किसी पार्टिकुलर लैंड पे गए और वहाँ पे हम प्लांट्स की सैम्पलिंग लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, इसको बोल दिया हमने एफॉरेस्टेशन। सपोज करिए आपके पास 500 एकड़ की बैरन लैंड थी, आप वहाँ पे गए और वहाँ पे 1000 प्लांट्स की स्पीसीज को वहाँ पे लगा दिया, तो उसको बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है कि आप किसी, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जो क्रिकेट के बैट्स बनाती है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री जो है आपके पास, उसके लिए आपको देवदार ट्री होती है जो हिमालयन रीजन में पाई जाती है, उसकी लकड़ी चाहिए। आप गए और नियर अबाउट 2000 देवदार ट्री जो है हिमाचल प्रदेश से आपने उसकी कटाई करवा दी, आपने करवा दी। उसके साथ में आपको क्या करना है कि जहाँ से आप उन प्लांट्स को कटवा रहे हो उसके साइड में कुछ दूरी पे या उसी लोकेशन पे, एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे आपको देवदार के एक सैम्पलिंग्स लगानी है।
आप जिस कंपनी के ओनर हैं, तो आपको अपने ही एक्सपेंस पे उसी प्लांट्स की छोटी छोटी सैम्पलिंग, जिसकी हाइट 5 फीट 6 फीट जो भी हो, उस प्लांट की सैम्पलिंग उसके बगल में लगवा देनी है। क्यों लगवानी है? क्योंकि आपने इन प्लांट्स की कटाई करवाई थी, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नेचर को कंजर्व करने में योगदान दें एज अ कंपनी। उस प्रोसेस को बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। हमने फॉरेस्ट की कटाई की, इसलिए लगा रहे हैं उस पोजीशन पे, तो उसको बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। और इफॉरेस्टेशन का मीन्स हो गया कि बैरन लैंड थी, वहाँ अपने से वहाँ जाके हम प्लांट्स लगा रहे हैं। थर्ड नहीं, फोर्थ मेजर से ले सकते हैं कि चेक करते रहें फॉरेस्ट क्लियरेंस पे। कोई भी आप जितने भी रिजॉर्ट्स होते हैं, रिजॉर्ट्स गए कभी, जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ पे लैगून्स मिलते हैं। उन लैगून्स के आसपास में या फिर कोई लेक है उसके आसपास में जितने भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वाली होटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिजॉर्ट्स बनाते हैं। रिजॉर्ट्स में बेसिकली एक स्विमिंग पूल होगा, आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली बनेंगे कहाँ? कोस्टल एरियाज में बनेंगे। और कोस्टल एरियाज में बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स मिलते हैं। तो जब प्लांट्स मिलेंगे तो भाई प्लांट्स की कटाई अपने से तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था इंडिया के जो नेशनल रिसोर्सेस होते हैं वो इंडिया के कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक तो इंटरनेशनल हो गए। उसमें 20 नॉटिकल माइल्स 50 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की लैंड होती है, मीन्स वो सरकारी लैंड हो गई। तो आपको क्या चाहिए? क्लियरेंस चाहिए कि हम इस प्लांट्स की कटाई करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हमें होटल्स बनवाने हैं। तो वो जाएंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ किसी ऑफिसर से मिलेंगे और वहाँ से क्या लेंगे, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से कोई भी जो ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस देखने से पहले पता है क्या करते हैं वो क्या करेंगे, जिस भी एरिया में, सपोज करिए आपको अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है कार निकोबार, वहाँ पे आपको फैक्ट्री लगानी है, वहाँ पे आपको होटल्स बनवाना है। तो वहाँ पे बनवाने के लिए आप अपना प्रोजेक्ट लेके गए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास में, वो क्या करेंगे, आपके प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे और साथ में एक अपनी टीम भेजेंगे उस कार निकोबार आइलैंड पे, और उनसे ये बोलेंगे कि आप जाके देखिए कि जब ये इंडस्ट्री यहाँ बनेगी, यहाँ पे होटल्स बनेंगे, तो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको बोलते हैं ESA, इन्वायरमेंटल असेसमेंट, सॉरी, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट, EEA बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट बोलते हैं। तो वो किया जाता है। तो जब ये करा लेंगे तभी आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल सकता है। अब ये फॉरेस्ट क्लियरेंस तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया। ट्राइबल्स कम्युनिटी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं, या फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाए या फिर उड़ीसा वाला इलाका हो जाएगा या मध्य प्रदेश, यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ट्राइबल्स कम्युनिटी को एग्रीकल्चर करना होता है या अपना घर बनाना है, तो उनको भी फॉरेस्ट क्लियरेंस ये कौन देंगे? फॉरेस्ट जो भी एरिया होता है वहाँ पे ना फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स होते हैं, उनसे जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस आप ले सकते हैं। तो वो भी ये एसेस कर सकते हैं कि ये बंदा जब फॉरेस्ट के अंदर में एग्रीकल्चर या हैबिटेशन पर्पस से जा रहा है तो कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, उसका एसेस करे तभी उनको परमिशन दे अंदर जाने के लिए। ये साथ में उनको वार्निंग भी दे सकते हैं, उनके ऊपर सर्वेलांस भी रख सकते हैं कि भैया देखो आप अंदर जा तो रहे हो, लेकिन किसी पेड़ की कटाई मत करना, कोई किसी चीज़ की नुकसान ज़्यादा मत पहुंचाना, हमसे परमिशन ले लेना। नेक्स्ट पॉइंट ये कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें किसका, फॉरेस्ट का एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। जब हमें पता है डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो फॉरेस्ट के अंदर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इफ़ेक्टिवली यूज करिए, नुकसान ना हो, वेस्ट ज़्यादा क्रिएट ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और लास्ट में ये कर सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, या खुद का एक तरीके से होता है ना कि खुद को भी एक तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में रखने के लिए मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर फॉरेस्ट को अच्छे से कंजर्व करना है तो मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। अब वो मैनेजमेंट कौन करेगी? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट करेगी, लोगों के मन का थोड़ा ना है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, जो सिटीजन्स होते हैं, आम पब्लिक जो होती है, वो हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। गवर्नमेंट तो है अपने फ़ायदे के बारे में सोचती तो है, बट
वो भी नहीं पढ़ रहे थे कि रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन वाले प्रोसेस पे भी वो ध्यान देती है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टेट